नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज 1 फरवरी को मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा यानी कि अंतरिम बजट पेश हो गया है और इस बजट से सीतापुर वासियों को काफ़ी उम्मीदें थी। क्या उम्मीदें थी, क्या उन्होंने अपेक्षाएं रखी थी इस खास बजट से। लेकिन अब ये बजट पेश होने के बाद आई इंडिया सीधे आपको उनसे बात कराएगा जो यहाँ के सीतापुर वासियों के जो सीए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, समाजसेवी हैं या व्यापारी, उनसे जानेगा कि ये बजट कितना खास रहा और कितना आम रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीतापुर के सीए एसके रहेजा। हम उन्हीं से जानेंगे जो आज मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट आया है, ये बजट कैसा है और क्या खास है। बजट अंतरिम बजट के हिसाब से अच्छा है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी महत्व दिया गया है और दूरदर्शी बजट है। हालांकि इसमें इनकम टैक्स के बारे में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है, केवल कॉरपोरेट टैक्स को 25% से 22% किया गया है, जिससे ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा मिले। कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा हो गया। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए अच्छा बजट है। आयकर दाताओं के लिए इस बजट से क्या रहेगा। चूँकि ये अंतरिम बजट है, पूर्ण रूप से बजट जो आगे आने वाली सरकार जो जुलाई में पेश करेगी, इसलिए इसमें अभी कोई विशेष चेंज नहीं किया गया है और जो कि एक अच्छा कदम है। आने वाले समय में जुलाई में बजट आएगा, उससे उम्मीदें हैं क्या फिर। जी, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं और चूँकि अभी तक ये देखा गया था, लोगों को आशाएं भी थी कि ये बजट जो चुनाव के समय आता है तो काफ़ी कुछ लुभावने वादे किए जाते हैं या लुभावने प्रस्ताव दिए जाते हैं। और चूँकि मोदी जी का गवर्नमेंट का हमेशा से ही हर बजट एक अच्छा बजट होता है और वो चुनावी बजट ना होके देश को विकास की ओर अग्रसर करने वाला बजट रहता है। आज 58 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, देश को कैसे बढ़ाया और कैसे बढ़ाएंगे उस पर बातें की, लेकिन कहीं विकास की जो बात की है आयकरदाताओं के लिए, कहीं रिबेट हो या आम जनमानस को कुछ छूट मिले, इस तरह से कुछ उसमें नहीं। जैसा कि अभी हमने बताया कि चूँकि अंतरिम बजट है तो इसलिए ये लोक लुभावने वादे से बचा गया है और चूँकि जुलाई में पूर्ण बजट आएगा, उसमें हमें उम्मीद है कि वो आयकरदाताओं के लिए भी अच्छा प्रस्ताव लाएंगे। बिल्कुल, मतलब आयकरदाताओं के लिए अभी कोई उसमें जो है बजट जो आया है आज उसमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ावा दिया गया है और जो बड़े व्यापारी हैं जिनकी कंपनियां हैं उसमें जो 25% टैक्स था उनको कम करके 22% टैक्स किया गया है। फिलहाल आपको आगे भी और ले चलेंगे जो बताएंगे बजट के बारे में उनकी क्या राय है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीए हरीश शाह। उन्हीं से जानेंगे कि आज का जो बजट आया है कैसा बजट है। धन्यवाद निशांत भाई। आज का बजट बहुत ही बैलेंसिंग का रहा, न कोई बोझ आया, न कोई जिम्मेदारी आई और न कोई इसको छूट मिली। दूसरी बात यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बजट काफ़ी अच्छा रहा था, जिसके अंदर इन्होंने जो प्रधानमंत्री की जो सूर्योदय योजना है, सूर्योदय योजना के अंदर हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि 1 करोड़ मकानों को जो उन्होंने कहा कि उसको हम 300 यूनिट तक बिजली देंगे, ये कोई विशेष बात रही कि इन्होंने इसके लिए रुझान किया है, एक नया कदम आगे बढ़ाया। और बाकी बहुत ही सबसे अच्छी बात यह है कि कम समय के अंदर उन्होंने किया है और कोशिश ये की है कि किसी का प्लस और किसी का विशेष सुविधा न देने के बराबर सामान को आगे बढ़ाया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जुलाई के अंदर जब फिर दोबारा आएगा तो हम लोगों की उम्मीदों के हिसाब से बहुत कुछ मिलेगा। और एक बात और भी है कि इस समय जो है अच्छा ही है कि कम से कम इसको इस तरह से करके इनको और मौका मिल जाएगा और ग्रोथ तो इनकी होनी है और सब तरीके से बहुत ही अच्छे के रूप में हम इसको मानते हैं। बिल्कुल, ये बजट जो है वो अंतरिम बजट है और काफ़ी बैलेंसिंग बजट माना जाता है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो काम है सरकार का, वो काफ़ी अच्छा काम है। और बजट आने के बाद अब जो जुलाई में बजट आएगा उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं और उस बजट में कुछ जरूर नया आएगा, जैसा कि सीए हरीश शाह ने कहा कि उन्हें उस बजट से काफ़ी अपेक्षा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीतापुर के सीए गौरव शाह। हम उन्हीं से जानेंगे कि जो आज ये बजट आया है अंतरिम बजट, आम जनमानस के लिए कितना सही है और इस बजट में क्या खास है। धन्यवाद निशांत जी। सबसे पहले मैं आई इंडिया के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि चूँकि ये एक अंतरिम बजट था, इस सरकार का चूँकि चुनाव के पहले का ही एक बजट है, तो इससे उम्मीद ये किया जा रहा थी कि हम लोग जो
पुराने गत वर्षों के अंतरिम बजट देखते थे उसमें कहीं ना कहीं टैक्सेशन में एक कोई ना कोई लाभ या कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ दी जाती थी जिससे जनमानस को कुछ ना कुछ उनको मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को इसमें मिला है। कोई भी इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसके समरूप अगर हम देखें, इसके सामने इन्होंने जो अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो ये कह रहे हैं कि 2047 तक की जो एक उनका लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित प्रदेश बनाना है, राज्य बनाना है, एक देश बनाना है, उसके लिए इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उस पर इन्होंने कोई भी अपने हाथ को रोका नहीं है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने एक बढ़ावा दिया है। तो मुझे मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ा ही बैलेंस सा बजट आया हुआ है। बैलेंस बजट है, करदाताओं के लिए कुछ रिबेट भी नहीं है। क्या लगता है कब तक चलेगा? क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही बजट आ रहा था, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस ने सोचा था कि शायद कोई लुभावने ऑफर भी मिले। देखिए, बात आपकी सही है कि जब भी बजट आता है तो सबको ये लगता है कि खासकर हम जितने भी अपने मध्यम वर्गीय होता है उनको एक इनकम टैक्स को लेकर जरूर होता है कि कुछ छूट मिल जाए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गत वर्ष जो उन्होंने बजट दिया था उस बजट में ही उन्होंने काफ़ी सा इंक्रीमेंट किया हुआ था। तो इसको भी हम लोग जो 2.5 लाख 2 लाख 20 हज़ार की सीमा आज से कुछ साल पहले हुआ करती थी, अब 7 लाख की सीमा पे आ गए हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के चरम पे है ही। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं मिला के साथ एक हम लोग जरूर देखते हैं कि कुछ डिमांड जो अपलोड हो गई थी सिस्टम में और बहुतों को उसके कारण दिक्कतें थी, तो वो उन्होंने कही है कि 2010 तक की जितनी भी डिमांड 25,000 रुपये तक की है वो वेव ऑफ की जाएगी और 2015 तक की है वो 10,000 तक की। तो उसमें तो 1 करोड़ के आसपास के जो टैक्स पेयर्स हैं वो उसको उनको फ़ायदा तो उसमें निश्चित रूप से मिला हुआ है। तो प्राइवेट का कॉर्पोरेट को माना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, कॉर्पोरेट में जो 25% से 22% का है, इस पे एक धारा 115 BAA थी, उसमें गए वर्ष में उन्होंने 22% पे करके किया था, जो कि इफेक्टिवली 25 पे जाता था। तो अब तो ये फाइन प्रिंट आएगी तब पता चलेगा। ये जो 25 का 22 जो कभी क्लेम किया जा रहा है, तो अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि फाइन प्रिंट्स के आ जाएं तो उसको हम लोग पढ़ें तो उसके और डिटेल पे हम लोग जा सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक 9 साल से 14 साल बालिकाओं के लिए कहा है इंजेक्शन लगाने की बात। जी, क्या है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बहुत ही सराहनीय। मुझे लग रहा है ये माइक्रो लेवल पे उन्होंने एक स्टेप किया हुआ है। सर्वाइकल कैंसर के केसेस इंडिया में सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इस तरफ उन्होंने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव से भी किसी हद तक, बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके ऊपर एक सरकार का पहल है, तो बहुत ही वेलकम मूव है ये। आम जनमानस के लिए क्या लगता है, ये जो 58 मिनट का आज स्पीच दी गई है उसमें आम जनमानस को राहत मिलेगी कि बोझ बढ़ेगा? देखिए, पर्सनल इनकम टैक्स पे तो जैसे हमारा आपका डिस्कशन हुआ उसमें तो कोई भी ऐसा कोई चेंजेस आया नहीं है। बाकी रही बात, आज पैसा बाज़ार में जब आएगा, आज जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसा तो बढ़ेगा, इकोनॉमी में पैसे का इन्फ्लो आएगा। पैसे का इन्फ्लो बने रहने से बिजनेसेस को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहेंगी। तो मुझे ओवरऑल जो इसका बेनिफिट है, अब आगे के सालों में ये कैसे जाता है, कैसे ये क्रियान्वयन होता है, ये तो देखने की बात है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है कि ये बहुत ही बैलेंस तरीके से निकाला हुआ इंटरिम बजट है। ये मतलब ये जो बजट निकला है, ये अंतरिम बजट, ये बैलेंसिंग निकला है। आगे जो बजट आएगा उसमें उम्मीदें होंगी क्या? देखिए, हो सकता है अब गवर्नमेंट आएगी तब देखिए क्या होता है। और जैसे कि एक रेल के लिए बताया उन्होंने 40,000 जो कोच हैं उनको वंदे भारत से जोड़ने का काम करेंगी, तो ऐसे में कुछ जनमानस को जो है सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल 100% हम लोग देख रहे हैं वंदे मातरम की जो नई बोगी आई वो काफ़ी रिलैक्सिंग बोगी हैं। आज के टाइम में जो आदमी सफ़र करना चाह रहा है तो एक रेलवे का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक मिडिल क्लास चाहता है कि अगर उसको सहूलियत वाली सुविधाएं मिल जाएं तो बेहतर है। तो ये जो 40,000 कोचेस को ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ये मूव है, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, जो ये आज मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट है, इसमें राहत तो नहीं मिली है और ना ही बोझ है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बजट माना जाएगा, क्योंकि जो बैलेंसिंग बजट इसलिए कि जो आयकर दाता है उनको भी कुछ फिलहाल छूट नहीं दी गई है, क्योंकि अगर ऐसा छूट देते हैं या कोई विशेष लुभावने ऑफर देते हैं तो सीधा असर इस पर चुनाव पे पड़ता और फिर पता नहीं वो पूरे होते कि नहीं होते। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई सर्वाइकल कैंसर की, उसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 9 वर्ष से 14 वर्ष की जो लड़कियां होंगी उनको इंजेक्शन लगाने के लिए, उनको मेडिसिन देने के लिए जो कार्य करेंगी, ये एक बड़ा
मुद्दा उन्होंने उठाया है और उसको जो है अमल में लाने का काम किया जाएगा। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीतापुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. टंडन। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज का जो बजट रहा उसमें मेडिकल के लिए क्या रहा। यहाँ तक मेडिकल की बात है तो जो सबसे बड़ी अच्छी बात उन्होंने आज की है कि जो हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर के रेट बहुत हाई है इंडिया में, तो उन्होंने इसकी फ्री वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को से लेके और बड़ों तक जो उन्होंने राहत दी है। और ये बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ने ये वैक्सीन अपने आप खुद बनाई है, जो अभी तक अवेलेबल बाहर से होती थी और बहुत महंगी होती थी। बाकी अगर देखा जाए तो उन्होंने हमारे ख्याल से तो ऐसी कोई हम लोग को छूट नहीं दी है कि हम लोग सोच रहे थे कि हमारे पास बड़े बड़े कीमती इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कोई राहत दी जाए। और बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये इलेक्शन से पहले का बजट है तो कुछ बहुत लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंडिया के विकास की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है जो हमारे उत्पादन करता है, जो हम लोग मकान दे रहे हैं और जो उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना है, 11 करोड़ के ऊपर किसानों को उन्होंने दिया है, पैसा बढ़ा रहे हैं, 6,000 से सुना 9,000 कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो मजबूत होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब करदाता बढ़ना चाहिए और थोड़े से बढ़े भी हैं। जैसे हर बार आप लिखते हैं कि जीएसटी में रिकवरी बढ़ रही है तो ठीक है, लेकिन शायद व्यापारी वर्ग कुछ और उम्मीदें कर रहा होगा। अब हम तो उसके बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन शायद व्यापारियों को कोई बहुत ज़्यादा इसमें छूट नहीं मिली है। तो ओवरऑल मैं तो ये कहूँगा कि बजट में कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भारत के विकास के लिए जो सोचना चाहिए वो इसमें सोचा गया है। और हम लोग अपना व्यक्तिगत फ़ायदा देखने बजट में ज़्यादा चाहते हैं। पार्टियाँ और भी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाती हैं, लेकिन मैं एज ए न्यूट्रल मैन होकर बात कर रहा हूँ कि जो है बहुत अच्छा है और जब हमारा देश बढ़ेगा तो हम लोग तो उसके साथ लाभान्वित होंगे ही हम लोग। तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा मेरे हिसाब से तो बैलेंस बजट है। अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, जैसे कि आपने महंगाई के बारे में बताया कि उपकरण आपके महंगे होते हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल, उसमें कहीं राहत नहीं लगी ना? अब देखिए ना, बहुत से इंस्ट्रूमेंट बाहर से आते हैं, करोड़ों के हैं, MRI है, CT स्कैन है, अभी तक तो उसमें कोई ऐसा छूट का प्रोविज़न नहीं आया। अच्छा, नॉर्मल देखा जाता है कि चिकित्सा महंगी काफ़ी हो रही है, जो जिस सबसे इलाज हो रहा है महंगा भी हो रहा है, ऐसे में नहीं। देखिए ओवरऑल तो इन्होंने जो दवाएं जो गवर्नमेंट ने अपने प्लान में की है, प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो मिल रही वो तो सस्ती हो रही हैं, लेकिन कुछ दिमाग में लोगों के बैठ गया कि शायद वो बिलो स्टैंडर्ड ना हो। तो बड़ी मुसीबत है हिंदुस्तान में ना कि आप फ़ायदा दीजिए तो सोचते हैं इनका फ़ायदा हो रहा होगा या कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और ना फ़ायदा ना दीजिए तो आपको बुरा कहते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, ट्यूबरक्लोसिस की दवा बहुत सस्ती। मैं आपको बताऊँ कि मैं बाहर गया, जो दवा सीतापुर में उस समय 7 नए पैसे की मिलती थी वो वहाँ पर 3.5 रुपये की मिल रही थी लंका में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि दवाएं हमारे यहाँ बहुत सस्ती हैं। अगर आप विकसित देशों की बात करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह की, हम लोग अभी भी बहुत कम महंगाई में अपनी जो दवाएं हैं बहुत सस्ती हैं। अब लोग बात करते हैं कि साहब महंगाई बहुत है, या जिससे कहते हैं ना कि बेरोज़गारी है। हर आदमी, मैं सोचता हूँ मैं डॉक्टर हो कि ये बेरोज़गार क्या है। हम अपने पे यहाँ प्लम्बर बुला रहे हैं, 1 महीने से नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पेंटर बुलाइए तो 3 दिन आता है, 7 दिन आता नहीं, उसका इतना काम है। बड़ा ही नहीं काम जो 5 दिन में करना था मेरे यहाँ 3 महीने से पूरा नहीं हुआ। वो कहता है मेरे पास दूसरी जगह काम है। मैं ये बेरोज़गारी कहाँ है? सब लोग सरकारी नौकरी को बेरोज़गारी मानते हैं। मेरा जो अपना मानना है कि बेरोज़गारी का मतलब है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली इसलिए बेरोज़गारी है। तो कितनी सरकारी नौकरी बन जाएंगी भाई, कितने विभाग गवर्नमेंट दे देंगे। और जो कहना नहीं चाहिए, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब सरकार का काम आता है तो हमेशा यही लगता है कि फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अभी भी कहीं सरकारी बैंक चले जाइएगा और ये प्राइवेट बैंक चलेगा, आपको बहुत फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसा है कि अब ठीक है, पॉलिटिकली लोग कहते होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी जनसंख्या में 1.4 पहुँच गए हम लोग कितने अरब के पास में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमियाँ होंगी। और दूसरा देखिए, मैं एक बहुत मुझे अच्छा कहने में शायद आप लोगों को बुरा लगे कि आप जो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें देते हैं ना, तो आदमी काम कम करता है, हमारी मेहनत करना कम हो जाती है। अगर आप हर एक को पैसे ही बांटते रहेंगे, हर एक को फ्री देते रहेंगे, तो वो मेहनत क्यों करेगा भाई? देश तो मेहनत करने वालों से बढ़ेगा। मैं इस उम्र में भी 76 साल में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चाहूँ तो ना करूँ, बैठूँ ऐसे ही करूँ, अभी भी पब्लिक सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेहनत करेंगे नहीं फिर।
घर बैठे ही हो जाएगा। तो आपने शादी के लिए पैसा दे दिया, आपने गरीबी का पैसा दे दिया, आपने फसल के लिए पैसा दे दिया, तो मक्कारी करेगा, दारू पिएगा, जाके खाना खाएगा कि आप मेहनत करेगा। तो इतनी मतलब जो योजना है कि हर चीज़ सस्ती होना चाहिए, फ्री में दिया जाए, इसके लिए एक बार सोचना चाहिए कि किसको देना पड़ेगा, कौन पात्र है इसका। ये मैं अलग बोल रहा हूँ, इसलिए मैं किसी गवर्नमेंट से उस पर नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं भारतीय हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़े, लोग मेहनती हों और ये देखें कि हम लोग कितनी जल्दी कितना अचीव कर रहे हैं और उनका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है। अब जैसे अब हम ही हैं, इनकम टैक्स की बात करेंगे तो कहेंगे कि मुश्किल से 5-10% लोग इनकम टैक्स देते हैं, बाकी जो भी फ्री मिल रहा है आपको तो पे तो हम कर रहे हैं इसका मतलब ना। गवर्नमेंट के पास पैसा तो इनकम टैक्स से आ रहा है या GST से आ रहा है, तो पैसा जो फ्री मिल रहा है लोगों को वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है, वो तो हमारे हिस्से का जा रहा है ना। तो बुरा तो हमें लगना चाहिए, लेकिन ये है कि अब ओवरऑल पॉलिसी ऐसी चल रही है कि आप हर पार्टी कुछ ना कुछ। मैं एक बार साउथ में गया, मैं देखा वहाँ पर लोग टीवी बांट रहे हैं कि कुछ बांट रहा है, तो मैं तो ताज्जुब में हो गया कि क्या हो रहा है। इस तरीके से लुभाने वाली बातें नहीं होना चाहिए। हम लोग को अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए और सबको एक होकर अपने देश के लिए सोचना चाहिए। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे और हमेशा यही रोते रहेंगे, जब बात हम देखते हैं बहुत से इंटरव्यू हम जब भी देखते हैं तो लोग कहते हैं साहब महंगाई बहुत है। देखिए ऐसा है, महंगाई क्या है, जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो किराया 100 रुपये था मान लीजिए, अब हो गया 4000 रुपये। तो उनको तो पैसा मिल रहा है, तो महंगाई हो रही तो कहाँ से हो रही है? पैसा आमदनी बढ़ रही तो आदमी को महंगाई हो रही है। अब देखिए पेट्रोल की बात करें, जब हम आए थे तो शुरू में पेट्रोल तो 1.25 रुपये में मिलता था, अब मिल रहा है। आपने एक मकान खरीदा था 4 लाख का, आज उसकी कीमत 40 लाख होगी, तो वो आपको नज़र नहीं आती साहब महंगाई में बढ़ गई। देखिए बहुत खरी बात बोल रहा हूँ मैं। उसके लिए आप कहते हो नहीं महंगाई में शुमार हो रहा है। जब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो उसी रेशियो से हर चीज़ बढ़ रही है, तो हर चीज़ में बढ़ रहा है। ये तो एक दूसरे को आप नीचा दिखाने की बातें जब करेंगे, लेकिन एज ए जनरल आदमी आप सोचिए तो वही चीज़ आप देखिए ना। मैंने कहा किराया अगर आप 10 साल पहले था तो कुछ और हो गया, आपने की दुकान की इसकी रेट थी ये बढ़ गई, तो ये सब उन्नति के तरीके हैं। तो आज ये बजट माना जाए कि बेहतर? मैं मानूंगा बजट आज का बिल्कुल बैलेंस्ड है, कुछ नया नहीं है। बहुतों को शायद ख़राब लगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो चल रहा है अगर ऐसा भी चलता रहा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जो आज का मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट था, यानी कि दूसरा बजट, उसमें जो बजट आया वो बैलेंसिंग रहा, राहत भरा रहा, सामान्य रहा, किसी पर कोई बोझ नहीं पड़ा और ना ही किसी को कोई ज़्यादा राहत मिली। लेकिन हाँ, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर R.K. टंडन का साफ कहना है कि जो उम्मीदें थी कि शायद मेडिकल लाइन में कुछ छूट मिल जाए, ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, उनमें कुछ राहत मिले, ऐसी राहत नहीं दिखी है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बात की गई है बजट में कि हमारा भारत जो है विकसित देश बनेगा, उसके लिए डॉक्टर का कहना है कि भारत जो है विकसित देश बनाने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा और ये बजट जो आज आया वो राहत भरा बजट रहा। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उन्हें जानेंगे कि आज जो बजट आया है कैसा बजट है। बजट तो अच्छा है, हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट दिया गया है बजट बढ़िया है, बट जो व्यापारियों के लिए जो लाभदायक वाली बात थी तो वो नहीं है। जो इनकम टैक्स में छूट मिलनी थी वो छूट हम लोगों को नहीं मिली है। बाकी जो बजट है वो मान्य है, वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट दिया गया है वो बढ़िया है। हमारे साथ बजट पर व्यापारी नेता बातचीत करने के लिए मौजूद है शोभित टंडन, उन्हीं से जानेंगे कि आज का जो बजट रहा वो कैसा रहा। आई इंडिया को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि हर जागरूक विषय पे वो अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। और साथ ही ये है कि ये बजट में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई हम लोग के लिए, जो अभी हम लोग आयकर हैं, छोटे व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं, हम लोग को कोई इसमें लाभ नहीं मिला। जो बजट में वो करेंगे उसकी सूचना है। जो कारपोरेट टैक्स उन्होंने जरूर 22% किया है 25 से घटा के, वही एक फ़ायदा मान सकते हैं। बाकी आप किसी को मकान देंगे या टीकाकरण कराएंगे, उसका एक जनरल कोई फ़ायदा व्यापारियों को कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कोई ऐसा टैक्स नहीं जिसमें ऐसी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई है जिसमें हम लोगों को आयकर में कुछ छूट मिलती या कोई और तरह के लाभ मिलते। जैसे हम लोग अब सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं तो हम लोग को रेलवे में कुछ टिकट में छूट मिलना चाहिए था। तो इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है और ये एक सामान से भी सामान या इसको कहा जाए एक चालू बजट के रूप में मैं इसकी संज्ञा देता हूँ। चुनाव आ रहा था,
आपने उम्मीदें भी बहुत लगाए रखी होंगी, कुछ शायद कुछ बढ़िया मिल जाए। नहीं नहीं, चुनाव में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इस समय हिंदू की ऐसी राम नाम की वजह बना दी है कि अब इसी पे जो वोट मिलना है वो मिल जाएगा, और कुछ दें न दें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्यापारियों को सरकार से कोई विशेष नहीं मिला है। किसी चीज़ की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग कह सकें कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। तो व्यापार के लिए अच्छा, मतलब व्यापारी लोगों के लिए जो है ये बजट सही नहीं कुछ रहा। मिला ही नहीं। जब अब सवाल है कोई छूट नहीं है, मान लीजिए हम लोग तो सीनियर सिटीजन 65 साल के हो रहे हैं, तो वो रेलवे में 65 साल पे या 60 साल से ऊपर में या 70 साल में कुछ टिकट की छूट होती है। लगता कि कुछ आम पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है। तो आम पब्लिक तो सरकार जो करेगी तो सरकार सभी करती रहती, जो भी सरकार आएगी वो कुछ ना कुछ तो प्रजा के लिए करती ही है, सरकार कोई भी आए। तो उससे आम जो लोगों का लाभ उसी का होता है जो टैक्स देता है, या जो सीनियर सिटीजन हो रहे हैं वो चाहते हैं कुछ लाभ मिल जाए हमको, कुछ हमको मेडिकल में छूट मिले, और मेडिकल की बड़ी महंगी व्यवस्था हो गई है, तो कुछ ऐसा मिले जिससे आम जनता को फ़ायदा हो, तो उसको बजट कहा जा सकता है। बिल्कुल, बजट ऐसा होना चाहिए जिससे आम जनमानस को लाभ मिले। और व्यापारी नेता शोभी टंडन का साफ कहना है कि जो बजट आया है वो इस तरह से चालू बजट कहा जाएगा, यानी कि खाना पूर्ति जैसे होती है वैसे ही ये बजट आज पेश हुआ है। और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 65 वर्ष के आयु के ऊपर या रेल में कुछ छूट होती है या अन्य कहीं जगह भी जाकर छूट मिलती, उस तरह से कोई बजट में किसी भी प्रकार की कोई स्लैब में इनकम टैक्स में भी छूट नहीं मिली, और ना ही कोई सीनियर सिटीजन को किसी तरह की छूट मिली है। फिलहाल ये बजट जो रहा है वो सिर्फ चालू बजट है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में भी जो है सिर्फ राम के नाम पर ही जीत हो जाएगी, ऐसा कहना है व्यापारी नेता शोभी टंडन का। हमारे साथ एक आभूषण व्यापारी है, मुनीष जानेंगे कि आज का बजट जो रहा वो कितना सही रहा। निशान जी धन्यवाद। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आम जनमानस को थोड़ी निराशा हुई। व्यापारी वर्ग ये चाह रहा था कि पर्सनल टैक्स में कुछ स्लैब में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन वो नहीं की। लेकिन कुल मिला के अगर बजट कहा जाए तो वो ठीक है। अंतरिम बजट था तो उनको उस तरीके से अच्छा ही है। जैसे उन्होंने 40,000 कोचेस जोड़ने की वंदे भारत में कहा है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होएगा, और जो लड़कियों को 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाने का कहा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और कुल मिला के एक संतुष्ट है, और हमें सरकार से भी साथ में संतुष्ट हैं, कोई नाराज़गी नहीं है। ये क्योंकि अंतरिम बजट था तो कुछ ज़्यादा कुछ करने को था भी नहीं हमारी वित्त मंत्री जी के पास। अंतरिम बजट था। आभूषण का व्यापार आप करते हैं, इसमें कुछ लाभ दिखा? नहीं, इसमें कुछ लाभ नहीं है। जैसा नॉर्मल स्लैब था वही रखा है उन्होंने। और हमारी तो अपील ये थी कि जीएसटी में अगर थोड़ा दर कम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित कर सकें हम भी कि वो टैक्स दें, क्योंकि 3% स्लैब जो है वो ज़्यादा है जीएसटी के हिसाब से। मेरी राय में जो पहले वैट में 1% था वो होना चाहिए था। अच्छा, चुनाव आने को है, अंतरिम बजट था, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई होगी कि शायद कुछ व्यापारियों के लिए राहत दे दे। हाँ बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन निराशा भी नहीं है। ठीक है, एक अंतरिम बजट है, जब पुनः सरकार आएगी तो बजट वो पूरा देंगे, हो सकता है तब हम उम्मीद करेंगे कि वित्त मंत्री हमारी बातों पे, हमारी मांगों पर ध्यान दें। कुल मिला के हम संतुष्ट हैं, नाराज़ भी नहीं है तो संतुष्ट भी। बिल्कुल, ये राहत भरा बजट है जैसा कि सभी कह रहे हैं। और इसी तरह आभूषण व्यापारी आशीष मेहरोत्रा का भी यही कहना है कि जो बजट है वो राहत भरा है, किसी तरीके कोई संतोषजनक नहीं, क्योंकि ये अंतरिम बजट था, कम समय में ये बजट पेश भी करना जरूरी था, और ऐसे में ये बजट जो है राहत भरा है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।